तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आशा करते हो सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि कोई भी प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करें उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज को बनाने में सहूलियत होगी। तो चलिए सबसे पहले इसके देखते हैं, इसमें क्या क्या जो है मुख्य बातें हैं जो जानना जरूरी है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 3.3 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या अधिकतर क्वेश्चन जो है समांतर चतुर्भुज से ही बना है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? वैसे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब जो भुजा के सामने दिखे वो सम्मुख भुजा होती है। जैसे अगर आप देखें ये सी डी, इसके सामने अगर देखेंगे तो ये भुजा दिख रहा है, तो ये उसका क्या होगा? सम्मुख भुजा हुआ। या ए बी हम बोले तो ए बी के सामने कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो ये सम्मुख भुजा हुआ। तो इसी प्रकार से ये जो देखें हम, ये इसके सामने ये दिख रहा है तो सम्मुख भुजा, और इसके सामने ये दिख रहा है क्या हो? सम्मुख भुजा। तो ये सम्मुख भुजा क्या होती है? समांतर होती है। समांतर कहने का मतलब है जिसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को नहीं काटेगी। जैसे इसको लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ा दिए, ठीक है, और इसको यहाँ पीछे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, फिर इसको भी आगे बढ़ा देते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं काटेंगे। तो वैसे वैसे जो भुजा, वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ गुण होते हैं, यही गुण जो होते हैं पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। इसके गुण क्या है? सबसे पहला गुण देखिए, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। आप सम्मुख भुजा भी समझे हैं, तो ए बी का अगर हम सम्मुख भुजा पूछ दे, ए बी का सम्मुख भुजा यानी ए बी किसके बराबर होगा? अगर यहाँ से लेकर यहाँ देखे, अगर ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से लेकर यहाँ है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी ए बी बराबर हो जाएगा सी डी का। अब ये भी पूछा जाएगा आप ये बराबर लिखें तो कैसे लिखें? तो यहाँ लिखना पड़ेगा सम्मुख से, ये सम्मुख भुजा से लिखें, क्योंकि सम्मुख भुजा में ये क्वालिटी होता है जिसमें आमने सामने का मतलब जो होता है बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। यानी ए डी क्या हो जा रहा है? ए डी बराबर हो जाएगा किसका? सी बी का बराबर होगा। सी बी कहिए या बी सी कहिए, ये भी पूछा जाएगा कैसे बराबर किए, तो आप बोलिएगा सम्मुख भुजा से बराबर किए। सम्मुख भुजा क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा से बराबर होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे। सम्मुख यानी समांतर चतुर्भुज में और बहुत सारी खासियत है। जैसे ये कोण, अगर ये कोण 15 डिग्री का है, या अगर ये कोण 15 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का ही होगा। अगर ये कोण 15 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 15 डिग्री का होगा। यानी कोण बी, कोण बी बराबर हो जाएगा किसके? कोण डी का। ये जितना कोण बनेगा उतना कोण ये भी बनेगा, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी का। लेकिन इसके सामने ये भी ताक रहा है, इसके सामने ये भी ताक रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सम्मुख क्या होगा? सम्मुख कोण होगा। अभी सही पकड़े हैं आप, ठीक है। जिस प्रकार इसमें सम्मुख भुजा हुआ जो सामने दिख रहा था, इसका सामने ये दिख रहा था, इसी प्रकार ये भी जो सामने दिख रहा है ये कोण में दिख रहा था। यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण से। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण से लिखेंगे। अगर ये आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। यानी कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी का बराबर होगा। क्या लिखेंगे इसमें? सम्मुख सम्मुख कोण से। क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण से। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और भी बातें हैं, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज का बहुत सारा ऐसा बात है, लेकिन सब का सब आप डायरेक्ट अभी बतला देंगे तो आपको पकड़ में कुछ आएगा नहीं। यानी कुछ ऐसे ऐसे बातें बतला देते हैं जो फिलहाल जो है कुछ प्रश्नों में काम आ जाएंगे, अब बाकी प्रश्नों में उसी टाइम में हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों कोण यानी कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी, इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। ये किस वजह से बराबर हुआ, मतलब इस किस कोण से हम इसको बोल सकते हैं 180? तो ये लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आसन कोण से। आसन कोण से, आसन कोण से, ठीक है। तो आसन कोण एक यही थोड़ी बन रहा है, आसन कोण ये भी तो बन रहा है ना।
इस दोनों को भी जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। कोण बी जोड़ कोण सी, इस दोनों को भी जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। वो भी क्या लिखेंगे, आसन कोण से। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने पे 180 आया, इस दोनों को भी जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। और इस दोनों को भी जोड़ने से कितना आएगा, 180 आएगा। यानी कोण सी और कोण डी दोनों को जोड़ेंगे तभी कितना आएगा, 180 आएगा। किस कोण से, आसन कोण से। और साथ में ये भी देखिएगा, कोण ए और कोण डी इस दोनों को जोड़ेंगे, कोण ए और कोण डी इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 180 ही आएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इतना तो पहले याद कर लीजिए, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, आसन कोण। ठीक है, और बातें हैं जो विकर्ण को लेकर है, लेकिन ये एक्सरसाइज में बतलाएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 3.3 के सबसे पहले उदाहरण को देख लेते हैं, उदाहरण को समझ जाते हैं, तब चल के इसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें उदाहरण नंबर 3, सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 आ रहा है। तो उदाहरण 3 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया है, हल भी किया है, लेकिन हम अपना तरीका से हल करेंगे। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है और इसका क्या कह रहा है, परिमाप कह रहा है। कहाँ कह रहा है, सॉरी यहाँ पे, हाँ परिमाप कह रहा है। और परिमाप के मतलब याद करिएगा, परिमाप के मतलब जो भी कोई चीज़ का परिमाप पूछे तो इसका मतलब है जितना भुजा दिया सभी को जोड़ दीजिए। तो इसमें तो सिर्फ दो ठो दिया है, हमको ये दोनों निकालना होगा। इन सभी को, दोनों को निकालने के बाद इन सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए पहले ये दोनों भुजा को ज्ञात करते हैं, तब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। तो इसमें काम करते हैं, पहले इसको और इस दोनों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। तो इतना बात तो आपको पता होगा जी, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। यानी लिखेंगे पी एस पी बराबर हो जाएगा किसका, आर क्यू। एस पी बराबर हो जाएगा आर क्यू। और ये दोनों का दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे। अब कैसे होंगे तो ये भी तो लिखना होगा ना, तो ये लिखना होगा, तो लिखेंगे सम्मुख सम्मुख भुजा से, सम्मुख भुजा से। अब ये 7 था तो ये भी कितना हो गया, 7 सम्मुख भुजा से। अभी और भी बाकी है, अब ये 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे एस आर, एस आर ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू का। एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू का। और ये दोनों का दोनों कितना बराबर है, 12 सेंटीमीटर के। यानी लिख देंगे यहाँ पे सम्मुख भुजा से, क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा से। ये सम्मुख भुजा से हुआ। अब देखिए सभी का सभी भुजा तो हम लोग ज्ञात कर लिए, तो अब क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिमाप। तो परिमाप बराबर इन सभी को जोड़ देंगे। तो पहले है 12 जोड़ 7 जोड़ 12 और जोड़ कितना हो गया, 7। सभी को जोड़ देते हैं, तो 12 गो और 7 गो 19 गो। फिर से 12 गो 7 गो 19 गो, 19 गो 38 गो। तो 38 सेंटीमीटर से क्या आ गया, परिमाप आ गया। यानी उदाहरण नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको, मैं आशा करें आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए थ्योरी अब बढ़िया से समझे हैं तो आपको प्रश्नावली समझ में बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, और उदाहरण भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। और इसका उदाहरण नंबर 3 तो बन गया है, तो उदाहरण नंबर 4 है। तो उदाहरण नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये बी ई एस टी एक समांतर चतुर्भुज है। ये है बी ई एस टी, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ज्ञात करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप ये इंट्रोडक्शन देखे हैं तो उसके अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। चलिए, तो इसमें आपको पता होगा ये जो सय है, ये और ये, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी सय, या लिख देंगे चूंकि ये सय और जोड़ हो जा रहा है जेड, इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। अब सवाल ये उठता है तो अब ये कैसे 180 लिख दिए, लिखना तो पड़ेगा ना, किस वजह से लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आसन, आसन कोण से। आसन कोण से हम लोग लिखे हैं, आसन कोण से इसको लिखे हैं, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तो जेड का मान ज्ञात करना है, तो 180 रहने देंगे।
100 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा 80। तो इसमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना था, एक्स वाई और जेड। इसमें से वाई, सॉरी, इसमें जेड ज्ञात कर लिए। अब चलिए एक्स को देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात होगा, तो ये तो ज्ञात हो चुका है। अब देखिए, ये अगर 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। ये अगर 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। यानी 100, ये देख पा रहा है, ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। कैसे होगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, या लिखेंगे, ये लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण से। तो ये सम्मुख कोण से हो गया। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, इस सम्मुख कोण से हुआ। उसके बाद तो इसमें जेड हो गया, एक्स हो गया, वाई का बारी है। तो वाई बहुत सिंपल है। अगर ये जो है 100 होगा तो ये भी कितना हो, 100 होगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये चूंकि हम इंट्रोडक्शन में नहीं बतलाए हैं। अगर एक्स जो ये देख पा रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। या ये दोनों के दोनों कितना नंबर से बराबर है, 100 से। क्योंकि हमने अभी देखा ये 100 है तो ये भी क्या होगी, 100 है। इससे क्या होगी, ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा किस वजह से बराबर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण से। ये संगत कोण से बराबर हुआ है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः एक्स बराबर 100, वाई बराबर भी 100, और जेड बराबर भी कितना आ गया, 80। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। लास्ट का आंसर एकदम हेवी होना चाहिए। तो उदाहरण नंबर 4 तो बन चुका है। तो चलिए अब उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 क्या करे, समांतर चतुर्भुज आर आई एन जी, आर आई एन जी, इसमें कोण आर बराबर 70 दे दिया है। तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये और ये, इन सभी कोण को ज्ञात करना है। तो आइए इसको, इस फिगर को उतारते हैं कॉपी में, फिर ज्ञात करते हैं। इसमें मात्र एक ही कोण दिया है 70, और इसी की सहायता से सभी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले आई ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करेंगे। और एक बात आपको पता होना चाहिए, ये कोण आर, इसको और इसको, कोण आई, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। किस वजह से आएगा, किस चीज से आता है, तो उसका नाम भी लिखना होगा। तो लिखेंगे संगत कोण, सॉरी संगत कोण नहीं होगा, आसन कोण होगा। क्या होगा, आसन, आसन कोण से। ये आसन कोण से लिख सकते हैं। कोण आर और आई, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया, 180 आएगा। ये आसन कोण से। इसमें से कोण आर बराबर 70 दे दिया है, कोण आई बराबर ज्ञात करना है। तो ऐसे लिख देंगे, कोण आई बराबर 180 में से 70 घटा देंगे। तो कोण आई बराबर कितना हो जा रहा है, कोण आई बराबर हो जाएगा 80। देखिए जीरो में से जी घटेगा तो जीरो, 8 में 7 घटेगा तो 1, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, 110 हो गया। तो कोण आई ज्ञात हो चुका है, एक कोण ज्ञात हो गया, कितना आ गया, ये 110 आ गया। और इसी दोनों की सहायता से ये भी ज्ञात हो जाएगा और ये भी ज्ञात हो जाएगा। अगर ये कोण 70 है तो ये भी कोण कितना होगा, 70 होगा। यानी कोण आर बराबर, कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण एन बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण से। ये सम्मुख कोण से होगा। कोण आर बराबर अगर 70 है तो कोण एन बराबर भी कितना होगा, 70 होगा। इसी प्रकार कोण आई बराबर अगर 110 है, कोण आई बराबर 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। यानी कोण जी बराबर भी कितना होगा, 110 ही आएगा। ये भी क्या लिखेंगे, सम्मुख, सम्मुख कोण से। ये सभी के सभी किस कोण से बराबर, सम्मुख कोण से। तो लास्ट में अतः हमें आंसर देंगे पूरा बढ़िया से, क्योंकि सिर्फ एक कोण दिया था और एक ही कोण के बदले हमें सभी ज्ञात करना था। तो ये 70 है तो भी कितना जा रहा है, 70 हो जा रहा है। लिखेंगे अतः कोण आई बराबर 110, कोण एन बराबर हो गया 70, कोण जी बराबर हो गया 110। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं, उदाहरण नंबर 6।
तो ये सबसे लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6। इसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें प्रश्न क्या कर रहा है, आकृति 3.25, यही आकृति HELP, HELP एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि देखने में भी लग रहा है समांतर चतुर्भुज है, दिया है। ठीक है, लंबाई सेंटीमीटर में, सबका लंबाई क्या चीज में, सेंटीमीटर में। OE बराबर 4 दे दिया इसमें, OE बराबर 4, ये 4 दे दिया। और इसमें एक बात बोल रहा है, जो HL PE से 5 अधिक है, ये जो HL देख पा रहे हैं, ये PE से 5 गो अधिक है, तो OH का मान करें ज्ञात करने के लिए, छोटा सा जो देख पा रहे हैं OH, इसका मान करें ज्ञात करने के लिए। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और ज्ञात करते हैं। इसमें जो जो दिया है फिगर 1 में जो है लिख लेते हैं। इसमें जो जो दिया है वो फिगर में लिख लेते हैं। OE बराबर 4, OE बराबर 4, ये सब सेंटीमीटर में, यहाँ से लेकर यहाँ ये दिया है। और इसी के सहारे हमें OH ज्ञात करना है। ये जो देख पा रहे हैं OH, ये क्वेश्चन मार्क है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात अब नहीं जानते हो लेकिन बता देते हैं। इसमें जो विकर्ण होता है, समांतर चतुर्विकर्ण, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी PO जितना होगा उतना OE होगा। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। तो एक तो ये ज्ञात हो गया। यहाँ लिखेंगे हल, यानी लिखेंगे OE बराबर, OE बराबर OP, OE बराबर OP या PO भी लिख सकते हैं। ये सभी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर बराबर है। अब ऐसे Q बराबर है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि HELP, HELP एक, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा हो गया, लेकिन ये जरूरी था। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटती है। तो जिसमें हमें एक ये तो ज्ञात हो गया, यानी ये भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 4 था तो ये भी 4 हो गया। अब ये इसको मेन हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक बात बोला है, HL PE से 5 अधिक है। HL जो बोला है, HL, ये PE से कितना अधिक है, PE से 5 अधिक है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि HL PE से कितना अधिक है, 5 अधिक है, लिख सकते हैं। HL का HL ऐसे उतार देंगे। PE देखिए, PE यहाँ से लेकर यहाँ, ये 4 ये 4, ये टोटल PE कितना हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। 8 हजार कितना हो गया, 5, यानी HL बराबर हो जा रहा है 13। ठीक है, अब यानी यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा का पूरा 13 हो गया। और अभी आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर भाग में बांटती है। अगर ये 4 था तो ये भी 4 हो गया, तो ये भी पूरा का पूरा ये 13 है, यानी ये आधा आधा कर सकते हैं आप इसको, आधा आधा बिल्कुल कर सकते हैं। यानी अगर हमें OH निकालना है, क्या निकालना है, OH, यहाँ लिखेंगे OH, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ये सब लिखना जरूरी है। चूंकि OH बराबर, OH निकालना है, तो ये पूरा का ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ, इसका क्या होगा, आधा होगा। यानी 13 का आधा, आधा मतलब कितना होता है, 2, और इसको भाग करेंगे तो 2 छक हो जाएगा 12, और 2 बचे हो जाएगा 10। यानी OH बराबर कितना आया, 6.5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये बी प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया। आशा कर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्रश्नावली के जो है प्रश्न उसको जल्दी से जल्दी देखते हैं। तो फाइनली जो है प्रश्नावली 303 के सभी उदाहरण को सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि देखने में दिख रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ये जो दिया गया है 1 2 3 4, 4 इसमें प्रश्न है, इसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए इसको पहले कॉपी पे उतारते हैं, फिर बनाते हैं। तो इसमें प्रश्न एक में क्या करा है, ए बी, ए बी किसके बराबर होगा, ये है ए बी।
ये है ए बी सी और ये है क्या डी, ये है डी, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, ए बी किसके बराबर होगा, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा क्या होगा, ये भी होगा, यानी ए बी बराबर होगा सी डी का। लेकिन यहाँ पे लिखना भी होगा किस तर्क पे आप ये बोले हैं, तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा से बोले हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं कोण डी सी बी, अगर ऐसा कोण बोले तो इसमें हमेशा बीच वाला कोण को देखते हैं, सी को देखेंगे। तो कोण डी सी बी कहाँ पे, देखते हैं डी सी बी, यानी बीच वाला इस कोण का बात किया है। ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण बराबर होगा इसके, ये जितना बड़ा होगा, ये जितना, जब मान लीजिए ये 5 डिग्री का होता है, ये कितना होगा 5 डिग्री का, अगर ये 10 डिग्री का तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री का, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डी सी बी बराबर हो जाएंगे बी ए डी का, कौन, बी ए डी, बी ए डी ऐसे भी लिख सकते हैं, या डी ए बी, किसी हालत में हमें ए बीच में चाहिए, तो इसको भी तो लिखना होगा ना, कैसे बराबर किए, तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण से, क्या चीज़ें लिखे हैं, सम्मुख कोण से। अब देखते हैं ओ सी, कहाँ पे ओ सी, ये है ओ सी, यहाँ से लेकर यहाँ क्या है ओ सी है। ये जितना बड़ा होगा, अगर ये 3 होगा यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये भी कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो ओ सी बराबर होगा किसका, ओ ए का बराबर होगा, ओ सी बराबर होगा ओ ए का। यहाँ लिखेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्वि, समद्विभाजित करती है, ये बातवा लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। अब इसमें बात कर रहा है कोण डी ए बी, ये बीच वाला कोण डी ए बी कौन है इसमें, डी ए बी, ये कोण, ये कोण और जोड़ कोण सी डी ए, सी डी ए कहाँ पे, सी डी ए, ये कोण, यानी ये जो कोण देख पा रहे हैं, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना बनेगा, 180 बनेगा, 80 बनेगा, लेकिन किस वजह से होगा, तो यहाँ लिखना होगा आसन कोण से, आसन कोण से, ये आसन कोण से होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो सॉल्व हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते। तो इसमें 1 नंबर तो बन चुका है, अब 2 नंबर, इसमें फिगर दिया है 1 2 3 4 5, 5 को फिगर दिया है, तो पांचों को बनाएंगे, एक एक बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको उतारते हैं और इसको बनाएंगे, और इन सभी में एक्स वाई जेड का मान याद करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले का वाला को। इस टाइप का हम लोग एक उदाहरण भी बना चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो आप इसको खुद से बना सकते हैं, जिसमें एक कोण दिया और बाकी तीनों कोण याद करना है। तो चलिए याद करते हैं। इतना तो पता होगा, इस दोनों को जोड़ने पे कितना होगा, 180 होगा, यानी कोण, यहाँ लिखेंगे जेड जोड़ 100, इस दोनों को मिलाने पे कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ लिख देंगे आसन कोण से, आसन कोण से, ठीक है। तो जेड का मान ज्ञात करना होगा, तो 180 रहने देंगे, 100 को बराबर कुछ तरफ लेके जाएंगे तो 100 चल जाएगा माइनस में, यानी जेड बराबर आ गया 80। तो एगो जेड तो चल आया, कितना आया 80 आया। अभी ये दो ठो बाकी है, और इसी ये दोनों ज्ञात हो जाएगा इस दोनों से, अगर ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100, यानी लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर होगा कोण डी, ये दोनों बराबर कितना के होगा 100 को होगा। तो यहाँ लिखेंगे किस वजह से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण से, ठीक है। तो ये 100 था तो ये भी कितना हो गया, सही हो गया। अब ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 होगा, यानी इसको भी लिखेंगे क्योंकि कोण ए बराबर होगा कोण सी, कितना के, कितना के हो जाएगा 80 के हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण से, ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। लास्ट में अतः देखिए आंसर पूरा अच्छा से लिखेंगे, अतः, अतः x बराबर 80
y बराबर 100 और z बराबर भी लिखेंगे इसमें 80 आंसर। चलिए अब 2 नंबर को देखेंगे। तो ये 2 नंबर का फिगर का है, इसमें भी हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा यूनिक ये है कि जितना भी हम लोग ज्ञात किए सब कोण के अंदर ज्ञात कर रहे थे, लेकिन एक जो दे दिया जेड, ये कोण मतलब इसे बाहर दे दिया है। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो जो पहले दिख रहा है हमें आसान आसान उसको देख लेते हैं। इस दोनों को जोड़ने पर या इस दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 50 जोड़ वाई, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 आएगा। यहाँ लिख देंगे आ, आसन कोण से, ठीक है। और इस आसन कोण से तो लिख दिए, तो y का मान निकालेंगे तो 180 रहने देंगे, 50 को उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना आ जा रहा है? 130। तो एक y तो ज्ञात हो गया, ये कितना आ गया? 130 आ गया। अब ये 130 है तो ये भी कितना होगा? 130 होगा। बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाएगा, यानी कोण y बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो ये भी तो लिखेंगे। तो ये लिखेंगे किस चीज से होगा? ये होगा सम्मुख, सम्मुख कोण से। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या ये सब लिखना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। आप ये कैसे कह दिए, ये कहने का एक तरीका देना होगा ना, किस वजह से आपने ये लिखा है, सम्मुख कोण से लिखा है। ये कैसे आप 180 बना देते, ये भी बतलाना होगा आसन कोण से। तो हम लोग x का मान निकाल चुके हैं, ये 130 हो गया, y हो गया, एक z बच गया। तो ये देखिए, ये अगर 130 होगा तो ये भी कितना होगा? 130 ही होगा। ये कैसे होगा? अगर x बराबर 130 है तो ये भी कितना होगा? z बराबर भी 130 ही होगा। और ये होगा संगत कोण से। संगत कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ये जितना बड़ा है मतलब ये जैसे कोण बना है वैसे ये भी तो बना है ना, तो संगत कोण से ही होता है। यहाँ लिखेंगे संगत कोण से। तो लास्ट में अतः देके आंसर तो लिखेंगे। अतः x बराबर 130, y बराबर 130 और z बराबर भी कितना आ गया? 130। अच्छा, अनुभव हो गया है, तीनों का तीनों आंसर सेम आ गया। तो चलिए 2 नंबर हो गया, तो अब 3 नंबर देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, देखने में अटपटा लग रहा है कि बना नहीं पाएंगे, लेकिन हम है ना बना के दिखाएंगे आपको किस प्रकार से बनेगा, एकदम आसान तरीके से समझिए। तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, इसका मतलब होता है 90, इसका मतलब होता है 90, याद रखिएगा। तो ये 90 है तो पक्का ये भी 90 होगा। ये देखिए, अगर ऐसे कोई कोण बन रहा है, ठीक है, अगर ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा? 40 ही होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये मान ले 5 होगा तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये लिखेंगे कोण यहाँ हल, ठीक है। तो ये x बराबर, अगर ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90। ये भी कितना हो जाएगा? 90। लेकिन लिखना पड़ेगा किस वजह से? तो यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। इसका नाम है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। इस शीर्षाभिमुख कोण से ये 90 तो ये भी क्या हो गया? 90 हो गया। ये भी क्या लिख सकते हैं? x का मान तो ज्ञात हो गया 90। शायद आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। देखिए ये त्रिभुज बना है, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ गए और यहाँ गए। इस तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। यानी y जोड़ 90 और जोड़ 30 बराबर कितना हो जाएगा? 180। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों तीनों कोण से, त्रिभुज के तीनों कोण से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो y का मान निकालना होता है, इसे जोड़ देंगे 9 को और 3 को 12, यानी 120 हो गया बराबर 180। तो 180 रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 120 हो गया, यानी y का मान आ गया 60। अब देखिए x ज्ञात हो चुका है, y ज्ञात हो गया, एक z बच गया है। अब ये देखिए ये कितना हम निकाले हैं? ये कितना निकाले हैं? ये निकाले हैं 60। अब ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा? 60 ही होगा, एकांतर कोण से। अगर कोई समांतर अगर कोई समांतर
चतुर्भुज है, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए 50 होगा तो ये भी कितना होगा, 50 ही होगा। एकांतर कौन से होता है, तो इसमें देखिए यहाँ से लेकर अगर देखे ध्यान से, ये देखिए बढ़ा दे थोड़ा सा, इसको पीछे बढ़ा दे, इसको आगे बढ़ा दे, तो ये समांतर कोण है, ठीक है। और समांतर कोण में एक तिर्यक रेखा है, इसे काट रहा है, काट रहा है, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण y, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण y बराबर कोण z, बराबर ऐसे लिखेंगे, कोण y बराबर कोण z बराबर लिखेंगे 60। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलिए, तो ये 3 नंबर भी बन गया है। अब 4 नंबर को देखते हैं। तो हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें भी जो है एक यूनिक ये दे दिया है, कोण एक बाहर दे दिया है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए फिलहाल हम लोग इस दोनों को देखते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो, 80 होगा। ये बात जान गए हैं आप पूरा बढ़िया से। लेकिन पहले हम लोग एक्स को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इस दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, यानी एक्स जोड़ 80 बराबर आ जाएगा 180। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 180 रहने देते हैं, 80 को बराबर कुछ तरह भेजेंगे, तो ये प्लस से क्या हो गया, माइनस, यानी घटेगा तो कितना आएगा, 100। ये कितना आ गया, 100 आ गया। एक्स का मान ज्ञात हो चुका है। अभी किसका मान बाकी है, वाई का और जेड का। तो अभी तो हम बताइए, अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा, यानी कोण वाई बराबरी कितना हो जाएगा, 80। अगर ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण से, क्या लिखेंगे, सम्मुख, सम्मुख कोण से। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों कोण से, त्रिभुज के तीनों कोण से, त्रिभुज के जा सॉरी त्रिभुज नहीं ना, ओ, बहुत भारी मिस्टेक हो गया, त्रिभुज थोड़ी है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आसन कोण से ना, आसन, आसन कोण से। कभी कोई मिस्टेक हो जाता है लिखने का, क्या लिख क्या दिए, आसन कोण से ना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आसन कोण से हुआ। चलिए इतना तो दिमाग में आ गया होगा। एक्स ज्ञात हो गया, वाई ज्ञात हो गया, एक जेड बच गया ये। तो अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 ही होगा। इसको, इसके बारे में तो बहुत सारा बतलाती है, ठीक है। तो ये लिखेंगे अगर ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण से। लास्ट में अतः दे के लिखेंगे वाई, वाई बराबर हो जाएगा 80, और जेड बराबर भी हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। तो ये लास्ट अब 5 नंबर बच गया है। तो चलिए इसमें भी हमें एक्स वाई जेड का ही मान ज्ञात करना है। इसमें भी थोड़ा अटपटा टाइप का है, कंफ्यूजन टाइप का है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करिएगा, हम है ना बताएंगे इसको किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो इतना बात तो आप जानते हैं कि ये और ये, इस दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, इस दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए। यानी लिखेंगे चूंकि 40 जोड़ जेड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ 40 जोड़ जेड ना बन रहा है, तो इसको ये और ये, इस दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे आसन कोण है, इसलिए आसन कोण से, ये आसन कोण से बराबर है इस दोनों को जोड़ने पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ इस दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा आसन कोण से। तो जेड का मान तो मान लीजिए ज्ञात हो गया, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 गो एक हो गया 5, 152 बराबर 180। जेड का मान ज्ञात करेंगे तो 180, उधर टपाएंगे तो 100 हो गया 52, यानी जेड बराबर आ गया 10 में से 2 घटेगा 8, और 8 में से 5 घटेगा तो 3, यानी 38 आ गया। जेड का मान कितना आ जा रहा है, 38। एक ये ज्ञात हुआ। अब देखते हैं एक्स का मान भी ज्ञात करना, वाई का मान ज्ञात करना। तो एक एकांतर कोण बन रहा है, अगर ये जितना होगा उतना क्या होगा, ये भी होगा, यानी जितना जेड होगा उतना क्या भी होगा, एक्स होगा। ये दोनों कितने के बराबर होगा, 38 के बराबर होगा। एकांतर कोण से होगा, एकांतर कोण से। आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
तो ये भी हो चुका है, एक्स का मान भी ज्ञात हो गया, जेड का मान ज्ञात हो गया। ये तो एकदम आराम से ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल। ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये 112 होंगे तो पक्का ये भी 100 कितना होंगे, 12 होंगे। यानी y बराबर भी कितना हो जाएगा, 112 होगा। किस वजह से होगा, तो यहाँ लिखेंगे सम्मुख, सम्मुख कोण से। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 38, y बराबर 112 और z बराबर लिखेंगे 38। ये हो गया फाइनल आंसर। अगर किताब में देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूरे 5 गो प्रश्न थे, पांचों का पांचों सॉल्व हो चुका है। अब टाइम तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 जितना बन सकेगा उतना बनाएंगे। ऐसे 3 पार्ट में मेरा ऐसा लग रहा है, 3 पार्ट में ये समाप्त होगा एक्सरसाइज। होने देंगे 3 पार्ट में हो या 2 पार्ट में हो, लेकिन समाप्त करेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे। एक भी बच्चा को छूटना नहीं चाहिए, सब बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब वीडियो आएगा तो आपका ये जो नोटिफिकेशन है, मतलब आपके पास पहुंच जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, बाकी वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं उन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही।